हर लड़की चाहती है कि उसकी कलियों जैसी मुस्कान हो, फूलों जैसा चेहरा हो और फूलों जैसी आभा उसके चेहरे पर हो, दमकता हुआ चेहरा हो, सोने जैसी चमक बनी रहे और हीरे जैसी दमक बनी रहे। हर कोई चाहता है। त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में तो नेचुरल ब्यूटी थी, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल बहुत से ब्यूटी पार्लर जाते हैं और सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चमक आ पाती है। दिव्य चमक तो अब कलयुग में है ही नहीं। हाँ, जो लोग ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं उनके चेहरे पर अपने आप ही दिव्य चमक आ जाती है, सोने जैसी चमक आ जाती है, लेकिन ब्रह्मचर्य में रहने से आती है। जो लोग ब्रह्मचर्य में रहते हैं उनकी सुंदरता अपने आप बढ़ती चली जाती है, उनका व्यक्तित्व निखरता चला जाता है, क्योंकि उनके अंदर से जो एक पावरफुल चीज़ें होती है, जो बेशकीमती धातुएं होती हैं, वो निकल नहीं पाती हैं। वरना लोग जो गंदे थॉट में रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपवित्र विचारों में रहते हैं, जो गंदे विचारों में, काम और काम वासना के विचारों में जो रहते हैं कि यहाँ ये कर लूँ, वहाँ वो कर लूँ, और जो हमेशा शरीरों में ही घुले मिले रहते हैं, तो उनके धीरे धीरे धातु क्षीण होते रहते हैं और कभी यहाँ पर दर्द, कभी वहाँ पर दर्द, और धीरे धीरे करके उनकी एकाग्रता ख़त्म होती जाती है। उनका बुझा बुझा सा चेहरा रहने लगता है, वो लटके लटके से रहने लगते हैं। उनका मन गिरता चला जाता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन से ही हार गया इंसान, वो कभी भी ब्रह्मचर्य में भी नहीं जा सकता, वो कभी ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर सकता। तो ब्रह्मचर्य में आने के लिए एक संकल्प लेना पड़ता है और बहुत दृढ़ विचारों के साथ, बहुत पवित्रता के साथ उठना पड़ता है। तो वो लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और उन्हीं के चेहरे पर चमक अलग ही झलकती है, उनके आँखों में चमक आ जाती है, उनके व्यक्तित्व में चमक आ जाती है, उनके बालों में चमक आ जाती है, और वो अलग ही निखार आता है। क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन यूज़ करने से कुछ दिन काम चल जाता है, ब्यूटी पार्लर जाने से कुछ दिन काम चलता है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती है वो ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य में रहने से बहुत फ़ायदे हैं और इससे इंसान स्ट्रांग हो जाता है। लड़का हो या लड़की हो, स्त्री या पुरुष हो, सबको ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। आजकल तो इतना गंदा माहौल है, तो ऐसे गंदे माहौल में ही ब्रह्मचर्य की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व निखरे, हमारा चेहरा चमके और हीरे की तरह हम दमक जाएं, तो ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए। और अगर आप नहाने से पहले थोड़ा बेसन लें, थोड़ा दही लें और उसमें सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर नारियल का तेल, उसको मिक्स करके हाथ से थोड़ा मैश कर लें ऐसे, और उसके बाद उस पेस्ट को अगर लगा लें तो थोड़ी देर के बाद उसको धो सकते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और अच्छा हो जाएगा चेहरा। और हाथ पैरों पे भी रगड़ सकते हैं, तो उससे ये है कि रोम पोर खुल जाएंगे, ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।